Yes, class. Now we will proceed with the next concept, that is marketing concept. क्लास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करने से पहले आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर. जो बच्चे शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से इस लेसन को फॉलो कर रहे हैं, इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग के फीचर्स या मार्केटिंग किस चीज पे फोकस करता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की शायद जरूरत भी नहीं है. क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं, मार्केटिंग को समझ रहे हैं, मार्केटिंग के मेन फीचर समझ रहे हैं, तो हम एक चीज शुरू से समझते आए हैं कि मार्केटिंग का फोकस, मार्केटिंग इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, सेलिंग इसका छोटा सा पार्ट है. मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ही मेन फोकस होता है. यानी मार्केटिंग का मेन एंड मेजर फोकस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्लास वही चीज यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है. ठीक है. मार्केटिंग ओरिएंटेशन implies that focus on satisfaction of customers' need is the key to success of any organization in the market. समझ गए क्लास? यानी मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या कहता है कि कस्टमर नीड, ठीक है, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना, कस्टमर क्या चाहता है उसको सेटिस्फाई करना, यही की टू सक्सेस है. यही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है मार्केट में कि आप कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई कर रहे हो. इन अदर वर्ड्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज का अल्टीमेट फोकस क्या होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल क्लास, व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विद व्हाट फीचर्स and at what price shall it be sold or where shall it be made available for sale. हर चीज क्या बनाना है, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, कहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, will depend on what do the customers want. ये सब आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, हाईलाइट किया हुआ है कि हर डिसीजन मेकिंग जो भी आप करोगे उसका फोकस पॉइंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने डिसीजंस लेने हैं. इज दैट क्लियर क्लास? लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपकी बुक्स में, आपके कोर्स में सिर्फ इतना नहीं है. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो नाउ लेट्स मूव टू दोस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Yes class, to sum up the marketing concept, let's discuss the 5 important points on which the marketing concept is based. क्लास मैं फिर बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से जो हमने मार्केटिंग पढ़ा है आपको वही चीजें इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी. देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट या कस्टमर. यानी आपका पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, आपके टारगेट कस्टमर्स है, आप उनको आइडेंटिफाई करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कॉस्मेटिक्स बना रही हूँ, मैं लिपस्टिक बना रही हूँ, अगर मेरी कंपनी लिपस्टिक बनाना चाह रही है तो मेरी टारगेट मार्केट क्या होगी, फीमेल्स होंगी पर्टिकुलरली, और वो भी एज ग्रुप होगा अप्रोक्सीमेटली 17 to 45 ईयर्स, एक अप्रोक्स मैं कह रही हूँ. तो सबसे पहले आपकी जो टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर्स, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर. देन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट. देन जो भी आपके मार्केट टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स को आप आइडेंटिफाई करते हो कि एक्चुअली वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, वो क्या क्या फीचर्स चाहते हैं. डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट. देन आप अपने प्रोडक्ट ऐसे डेवलप करोगे जिनसे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो. सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन दी कॉम्पिटिटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉम्पिटिशन भी होगा तो आप नीड्स सेटिस्फाई कर रहे हो, प्रोडक्ट ऐसे डेवलप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ कोशिश करो कि आप उन्हें ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज दो, आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट में अलग से हाईलाइट करके लिखा है वो ये है कि आप एक कुछ भी स्टेप कर रहे हो, इट इज नॉट अ सोशल सर्विस. आप बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट. कि आप ये सब चीजें जो भी कर रहे हो, अल्टीमेटली ये सब चीजें आप किस पे कर रहे हो, ये सब चीजें आप प्रॉफिट पे कर रहे हो. यू आर डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, यू आर अर्निंग प्रॉफिट. इज दैट क्लियर क्लास? तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हमने सम अप किया. तो क्लास हम कह सकते हैं कि जो फोकस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का वो 2 चीजों पे है क्लास. एक तो कस्टमर्स नीड, कि आप नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बार बार ये वर्ड पूरे चैप्टर में
अराउंड 100 टाइम्स रिपीट होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये बेस है मार्केटिंग का. सो वी कैन से द फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर satisfaction. Customer satisfaction is the key of maximizing profit. Is that clear, class? Customer satisfaction is the key of profit maximization. तो क्लास अगर केस स्टडी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे कस्टमर्स की नीड पे एम्फोसाइज किया जा रहा है या कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है या ये लिखा हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बेल्ड किया जा रहा है, देन द क्लियर आंसर इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इज दैट क्लियर, क्लास?